नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की पूरी जांच होनी चाहिए कि जब ये पेंगोंग झील पर गए थे लद्दाख के अंदर, वहां ये किससे मिले और इन्होंने कौन सी फोटो और वीडियो बनाई है। क्योंकि उनका दावा है कि जिस तरह से चीन से राहुल गांधी के संबंध हैं वो सबको पता है और इस समय हमारी वहां सेना चीन के आमने सामने है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे में राहुल गांधी का वहां जाना एक तरह का शक पैदा करता है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि राहुल गांधी हमारी सेना के अंदर विद्रोह कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जब लद्दाख में गए तो उन्होंने जो बयान दिया वो सेना के अंदर भड़काने वाला था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन जो लागू की है उसका लाभ सेना के केवल अधिकारियों को मिल रहा है, जवानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है, मेरे भी परिचित हैं जो सेना में सूबेदार रैंक के हैं और एक व्यक्ति तो बिल्कुल सिपाही रिटायर हुआ है। वो मेरी खुद बात होती है तो कह रहे हैं कि नहीं जी, जब से हमारी वन रैंक वन पेंशन योजना लागू हुई है उसके कारण से हमारी पेंशन अच्छी खासी मिल रही है और वो खुश हैं। लेकिन राहुल गांधी वहां जाकर झूठ क्यों बोलते हैं? किन्हीं लोगों को लगेगा यार हमारी पेंशन जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी, बस यही काम वो करना चाहता है। राहुल गांधी के पीछे यही एक सोच है और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि देखिए इस तरह की बातें करके ये भड़का रहे हैं। दूसरी एक और बात हेमंत बिस्व शर्मा ने कही और वो हमने भी सबने सुनी है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर ये जो बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अग्निवीर योजना से सेना कमजोर हो रही है। सवाल यह है कैसे, जब हमारी सेना में औसत आयु जो आज 35 साल से ऊपर की है वो 25 साल हो जाएगी, तो सेना मजबूत होगी या सेना कमजोर होगी? यह सवाल है। और हर देश में, दुनिया के हर देश में जो जिस चीन की तारीफ राहुल गांधी करते हैं उस चीन में यह है कि बच्चा जब पढ़ाई पूरी करता है, 12th की क्लब पास कर ले, उसको जो वो सेना में कंपलसरी जाना होता है। यंग बच्चों को 5 साल वहां अपनी सर्विस देंगे, उसके बाद अपना कुछ भी काम करें। तो राहुल गांधी को चीन का पता है, बाकी देशों का पता है, लेकिन भारत में जब ये योजना लागू होती है तो वो इसको बदनाम करते हैं। पता है क्यों? वो चाहते ही नहीं है कि अग्निवीर योजना में देश के जवान बच्चे सेना में जाएं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो सेना मजबूत होगी और सेना मजबूत होगी, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे और कभी ना कभी चाइना हरकत करने की कोशिश करेगा तो मार भगाने में भी कामयाब आज भी हैं, लेकिन और ज्यादा तेजी के साथ उनके ऊपर आक्रमण होगा। यही शायद कांग्रेस को प्रॉब्लम है, यही शायद राहुल गांधी की प्रॉब्लम है। उनको चीन के मजबूत होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की सेना मजबूत हो शायद उससे दिक्कत है। इसीलिए कांग्रेस के टाइम में तो उन्होंने बॉर्डर पे सड़कें नहीं बनाई, बॉर्डर पर जो एयरपोर्ट बनने थे सैनिक विमान उतारने के लिए वो नहीं किए, हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक मंगाने थे वो नहीं मंगाए, राफेल जैसे विमान मंगाने थे 5वीं पीढ़ी के वो नहीं मंगाए, जो तोपें आनी थी वो नहीं आए, हैरान ड्रोन जैसा ड्रोन इजराइल से आज भी मोदी सरकार ने लिया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तरफ विचार ही नहीं किया, क्योंकि बॉर्डर पर आए दिन घुसपैठ होती है। बॉर्डर के पार वहां पाकिस्तान में आतंकवादियों के बेस कैंप होते हैं, उन पर हमला करने के लिए हैरान ड्रोन बहुत उपयुक्त है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उन्हें खरीदने की बात नहीं की। तो फिर कांग्रेस की एक तरफा जो चीजें दिखाई दे रही हैं उस पर अब हेमंत बिस्व शर्मा का ये जो बयान है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, हेमंत बिस्व शर्मा वो व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं और खासतौर पर राहुल गांधी के साथ रहे। तो उन्होंने कई मुद्दों पर राहुल गांधी की पोल खोली है। उन्होंने कहा देखिए राहुल गांधी के लिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनका जो पिद्दी कुत्ता है वो लोकप्रिय है, उसके उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। अब आपको बता दूं, इसीलिए जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो तो ये तक कहते हैं कि देश के अंदर अगर सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो वो है ये राहुल गांधी का गांधी टाइटल। वो कहते हैं इन गांधी परिवार पे गांधी का टाइटल कहां से आ गया? भाई राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, उनके पिता कौन थे? फिरोज गांधी। उसका नाम नहीं लेंगे, दादाजी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन दादी का नाम लेंगे। और दादी के पास भी इंदिरा गांधी नाम कहां से आ गया?
पिता का नाम था जवाहरलाल नेहरू, पति था फिरोज खान, तो फिरोज खान से खान होना चाहिए था। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा सीधा प्रहार करते हैं कि कांग्रेस में अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला है वो है गांधी परिवार के पास गांधी टाइटल, सीधा अटैक करते हैं। और आपको बता दूं, कांग्रेसी कोई उनको पलट कर काउंटर भी नहीं करते हैं, एक आध इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन मुद्दे पर आज तक कभी भी किसी कांग्रेसी ने यह नहीं कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा पे हम केस करते हैं। एक आध बार ऐसे कह दिया, लेकिन करा किसी ने नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा पूरी कमजोरी जानते हैं। और इसी तरह अभी बता दूं आपको कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह के प्रहार करते हैं वो सीधा ओपन करते हैं, मीडिया भी कवरेज उनको देता है। और जिस तरह की बातें असम के अंदर उन्होंने की हैं, आप देख लीजिए कि पूरे भारत के अंदर ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बाद यदि कोई इस तरह का कट्टर हिंदुत्व के लिए कोई काम कर रहा है देश के अंदर जो मुख्यमंत्री, तो हेमंत बिस्व शर्मा है। और अब ये कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में आए और आज मुख्यमंत्री हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव एक नाम अगला हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि पहले ये कांग्रेस में थे और आज आप देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, वो सिंहदेव के संपर्क में है। और वो कह रहे हैं कि कहां तुम राहुल गांधी का झंडा उठाए घूम रहे हो, जिंदगी भर ऐसे ही जिंदाबाद लगाते रहोगे, दरियां बिछाते रहोगे, कोई पूछ नहीं होगी। और यहां गांधी खानदान कभी भी आपको कोई ऐसा सम्मान नहीं देगा जो आपको भाजपा में मिल सकता है। और इसीलिए अब ये खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से असम से हेमंत बिस्व शर्मा निकल करके सामने आए और उनको आज मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस बीजेपी ने, ऐसा ही अब टीएस सिंहदेव के साथ हो सकता है। अगर वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि उनके साथ अगर बड़ा धड़ा टूट करके आता है तो अगले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मोदी जी की उन्होंने जमकर तारीफ की है। हालांकि वो तारीफ तो जेन्युइन है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, कोई एक मंच पे होगा और वहां उद्घाटन के लिए यदि मोदी जी आए हैं तो भाई आपको बुराई तो करेंगे नहीं आप आके कि मोदी जी बहुत खराब आदमी हैं और ये तो जो है जी कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं आदि आदि। भाई दो शब्द बड़ाई में ही कहोगे, मोदी जी ने अच्छा काम किया ये कहोगे। लेकिन उसको लेकर जो चर्चा चली कि तारीफ करना, उसका लहजा एक फॉर्मेलिटी होती है और एक होता है थोड़ा अधिक, वो इशारा कहीं कर रहा था कि कहीं मन में टीस है कि इस बार भी यदि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है तो फिर से बघेल बनेंगे, भूपेश बघेल ही सीएम बनेंगे, क्योंकि सोनिया मैडम के खासम खास हैं और इसलिए उनका कहीं चांस नहीं है। तो एक अगला हेमंत बिस्व शर्मा वो मुझे छत्तीसगढ़ में तैयार होता दिखाई दे रहा है टीएस सिंहदेव के रूप में। अगर वो बनते हैं तो समझ लीजिए भूपेश बघेल की कितनी मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने घपले घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं, शराब का घोटाला हुआ है, वहां पर गोधन का घोटाला हुआ है, गाय का गोबर का कितना घोटाला पकड़ा गया है, अब उस सब में जो चल रहा है इनके पास पूरे राज हैं। और इस तरह से कांग्रेस से आए हुए जो नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आप जितेंद्र शर्मा को देख लें, हेमंत बिस्व शर्मा को देख लें, ये वो नेता हैं जिन एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में आए तो आपका मान सम्मान क्या हुआ। और इसलिए वो सीधा अटैक करते हैं क्योंकि उनके पास अंदर की जानकारी है। कांग्रेस को अगर अच्छे से कोई जानता है, और खास तौर पे अगर राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी के निकट तो हेमंत बिस्व शर्मा बहुत रहे। अब हेमंत बिस्व शर्मा क्यों अटैकिंग मोड में है, क्योंकि ये रियलिटी कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं है कि हेमंत बिस्व शर्मा कोई झूठ अपनी तरफ से बनाकर बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर ये बात बोली है सेना के लिए, उन्होंने अगर ये बात कहा है अग्निवीर योजना पर तो ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और नेता कहीं ना कहीं इसे टारगेट करने में नाकाम रहे हैं, ये मैं कहूंगा। कितने नेता प्रवक्ता हैं लेकिन उन्होंने पेंगोंग झील में कहां गए क्या गए कभी इस पर मुद्दे पर बात नहीं करी है। ये मुद्दा हो सकता था, ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो और लीडर बाकी हैं उनमें कहीं ना कहीं मैं आज आप देख रहा हूं आक्रामकता के साथ हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, उतना तो बीजेपी के लीडर भी और प्रवक्ता भी नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं तो एक बात कहता हूं, वो सीएम हैं लेकिन जरूरत है ऐसे व्यक्ति को अब पार्टी में आगे करके प्रवक्ता भी रखना चाहिए,
उनको अन्य मुद्दों पर भी राय रखने के लिए रखना चाहिए। हालांकि मैं देख रहा हूं हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर भी हैं। कहीं भी राज्य के चुनाव हो, हेमंत बिस्वा शर्मा की बहुत मांग होती है। योगी जी के बाद यदि किसी की डिमांड है रैलियों की, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा की। और हेमंत बिस्वा शर्मा की ये विशेषता भी है कि वो बड़ी बाखूबी से, पूरी तरह हिंदी नहीं भी जानते हैं तो भी टूटी फूटी अच्छी हिंदी में, जब वो लड़खड़ाती हिंदी में बोलते हैं और मीडिया से बात करते हैं, एक एक बात का बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं, सटीक जवाब देते हैं और कांग्रेस पर सीधा प्रहार करते हैं। तो अब देखना होगा राहुल गांधी इस मुद्दों का क्या जवाब देता है। और इस पर जैसी मांग हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है कि राहुल गांधी की जो लद्दाख यात्रा है उसकी पूरी जांच रिपोर्ट सबके सामने आनी चाहिए कि ये सेना के अंदर विद्रोह पैदा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं या ये एक साधारण यात्रा थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।